गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यू के बारे में। ठीक है, आपके डीबीएमएस का जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो आपका व्यू है। और इसके लिए क्या है, आपको पहले तो ये देखना होगा कि व्यू की हमको ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि व्यू जो है वो मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेता है, जबकि टेबल जो है वो फिज़िकल एंटिटी है, वो मेमोरी में स्पेस लेता है। ठीक है, तो व्यू क्या है, एक वर्चुअल एंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अब व्यू को आखिर में यूज़ क्यों करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसके लिए क्या है, आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए सीधा। ये नेट से एक एग्ज़ाम्पल देखा था, तो एग्ज़ाम्पल ये है कि एक डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नेम है, मान लीजिए सैलरी है। ठीक है, अब आपके पास में एक टेबल बनी हुई है जो HR का कुछ डेटा रखती है, एडमिन के रिगार्डिंग कुछ डेटा रखती है, और फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ डेटा रखती है। इस तरीके से डेटा इसमें चलता हुआ जाता है। 10-20 हज़ार मान लीजिए रो हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, इशू क्या आता है कि आपके पास में एक ग्रांट कमांड होती है एक्सेस देने के लिए। तो लेकिन वो जो ग्रांट कमांड होती है वो टेबल पर लगती है, पूरी टेबल पर, ना कि डेटा पे लगती है। ठीक है, अब उससे इश्यूज़ क्या आते हैं कि टेबल बहुत ज़्यादा बिजी भी हो सकती है, एक टाइम पे डेटाबेस भी बिजी हो सकता है, और उसका इनकन्सिस्टेंसी का भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और एक ये प्रॉब्लम आता है मेन व्यू का। अब व्यू क्या, किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। अब देखिए, आपके पास ये टेबल है, तो आपने फाइंड किया कि इसमें 3 आदमियों के रिगार्डिंग डेटा है, एक HR के रिगार्डिंग, एक एडमिन के रिगार्डिंग, एक फाइनेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, अब अगर मुझे HR को एक्सेस देना है इस टेबल पर, तो ये जो डेटा है एडमिन और फाइनेंस का, ये HR के काम का नहीं है, लेकिन उसको अननेसेसरी हर बार सर्च करना है, तो इतनी बड़ी उस टेबल में से सर्च करना है चीज़ों को, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का इशू है, और वो इनको छेड़खानी भी कर सकता है इनके साथ में, तो ये भी दिक्कत का काम है। ठीक है, इसी तरीके से एडमिन का है, इसी तरीके से फाइनेंस का है। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसा काम, ऐसा कुछ एक चीज़ चाहिए थी जो व्यू राइट्स दे सके। तो व्यू राइट्स में मान लीजिए हमने एक व्यू बनाया VHR या V1 नाम से, तो ये HR को कौन सी वैल्यू शो करेगा, सिर्फ HR के रिगार्डिंग जो टेबल में वैल्यूज़ हैं वो शो करेगा, लेकिन ये टेबल नहीं होगा। एक्चुअली एम्प्लॉय टेबल पर हम कुछ नहीं करेंगे, और जो एडमिन है उसके पास एडमिन के रिगार्डिंग व्यू होगा, फाइनेंस में फाइनेंस के रिगार्डिंग व्यू होगा। तो ये आपका व्यू होता है कुल मिला के। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अननेसेसरी आपको एक्सेस नहीं देना पड़ा चीज़ों को, एडमिन को पता नहीं है कि HR क्या कर रहा है, HR को सब ना इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, और सबको जितनी इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए उतनी ही इन्फॉर्मेशन उसको दिखेगी, और वो उतनी ही चीज़ों को अपडेट या रीड कर पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। तो ये इस तरीके से होता है। अब इसमें 2 तरह के व्यूज़ होते हैं, एक रीड ओनली व्यू होता है, एक अपडेटेबल व्यू होता है। ठीक है, तो रीड ओनली व्यू में आपको पता है कि कोई मैनिपुलेशन अलाउड नहीं होता है, और अपडेटेबल व्यू के अंदर क्या होता है, आप मैनिपुलेशन कर सकते हो चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और व्यू क्या करता है, ये वर्चुअल एंटिटी होती है, मेमोरी में एक्चुअली कोई स्पेस नहीं लेता है। आप क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेरी को बार बार ना लिख के आप बोलते हो कि ये व्यू है, और ये जो व्यू है ये आप हमेशा अपने हिसाब से यूज़ करते हो बाद में। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा से टेबल्स को सिर्फ व्यू करने का काम करता है। ठीक है, और जो टेबल होती है उसको वो फिजिकल एंटिटी होती है, डेटा जो है वो मेमोरी में एक्चुअली स्टोर्ड होता है, और आप उसमें चीज़ें चेंज करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ कमांड्स होती हैं, वो भी हम आगे भी देख लेंगे। तो क्रिएट व्यू, अब जैसे HR के रिगार्डिंग हमको व्यू क्रिएट करना है, तो आपने क्या लिखा, क्रिएट व्यू VHR एज सेलेक्ट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू HR। मतलब आपने एक बार एक व्यू बना दिया VHR। अब इस व्यू के अंदर ये वर्चुअली बना है व्यू, और इसके अंदर कौन से 3 कॉलम में, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, और ये कौन से टेबल पे फायर हुआ, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू HR। अब ये एक व्यू आपके पास में बन के तैयार हो गया है। आप जब भी इसको VHR को यूज़ करेंगे तो सीधा यही काम ये हमेशा करने वाला है। ठीक है, इसको ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप व्यू VHR, और डिलीट करने के लिए व्यू का टेबल का व्यू का डेटा डिलीट करना है। तो ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटा एक कहानी है कि किस तरीके से व्यू है, क्या काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको ऐसे मतलब आपको कितना करना है और इसका एग्जांपल कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपके हमने जो अब तक किया था उसके हिसाब से आप इसको टेबल को अपने हिसाब से बना सकते हो। हमने मान लीजिए एक टेबल बनाई कस्टमर नाम से, और ये टेबल बनाने की कमांड है, सबको पता है ये। ठीक है, उसके बाद में हमने इंसर्ट करना स्टार्ट किया, तो ये इंसर्ट करने के हमने मान लीजिए इतनी रोज़ इसमें इंसर्ट की हैं, और कॉलम्स के नेम हमने ID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी रखा है, और ये हमने 1 2 3 4 इस तरीके से लेते हुए ये हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, अब क्या है, देखिए
व्यू कैसे बनाओगे आप? टेबल बना लिया आपने, टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर ली। व्यू का सिर्फ इतना सा काम है, आप लिखोगे क्रिएट व्यू। और अब जब मैं व्यू बना रहा हूँ कस्टमर टेबल पे, उसका नाम मान लीजिए मैंने कस्टमर्स व्यू रख दिया है। और इस कस्टमर व्यू के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए? एज सेलेक्ट नेम और एज। और ये कौन सी टेबल में से चाहिए? कस्टमर्स टेबल में से चाहिए। तो बस इतने से आपका जो व्यू है वो क्रिएट हो गया है। और आपको जब इसको देखना है कि मेरा व्यू कैसे बना है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब आप टेबल का नेम ना लिख के सीधे लिखेंगे कस्टमर्स व्यू। और आपको क्या शो होगा? अब ना कि पूरी टेबल, उसकी जगह क्या शो होगा? नेम और एज शो होगा। और अब ये एक्चुअली वर्चुअली एक एंटिटी बन चुकी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि ये आपने क्वेरी ख़त्म करी, जैसे आपने इसको मान लीजिए सेलेक्ट क्लॉज से लिखते थे हमेशा, तो आप 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेते थे, नेम और एज। लेकिन क्या होता था जब आप उसको बंद करते थे आपका MySQL को या जैसे भी XAMPP को, तो ये क्वेरी उड़ जाती थी और आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट भी गायब हो जाता था। लेकिन जब आप व्यूज़ को बना रहे हैं, तो अब ये जब आप दोबारा भी XAMPP खोलेंगे तो भी ये आपका जो व्यू है आपको हमेशा शो होगा आपके स्ट्रक्चर के अंदर। जहाँ आपको टेबल का नाम शो होता है, वहाँ व्यू नाम से एक और स्ट्रक्चर बनेगा, वो आपको व्यू होगा। ये आपका रीड वाले जो व्यूज़ हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। अपडेट में क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसमें ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। अ व्यू कैन बी अपडेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस विच आर गिवन बिलो। ये जो है ना, ये थोड़ा सा कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस आप इसको कह लीजिए। अ सेलेक्ट क्लॉज मे नॉट कंटेन डिस्टिंक्ट कीवर्ड। मतलब इसमें क्या है कि आप कुछ कीवर्ड्स यूज़ करेंगे SQL के, लेकिन व्यूज़ पे वो काम नहीं करेंगे, जबकि वो टेबल्स पे करते थे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, पॉइंट्स यहाँ पढ़ लेना। डिस्टिंक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। समरी फंक्शंस इसमें नहीं हो सकते हैं। सेलेक्ट क्लॉज में नॉट कंटेन सेट फंक्शंस जो हमने पढ़े थे वो नहीं कर सकता है। सेट ऑपरेटर्स ये यूज़ नहीं कर सकता है। ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। और मल्टीपल टेबल्स में इसको प्रॉब्लम आती है। सब क्वेरीज ये नहीं लिख सकता है। ग्रुप बाय और हैविंग ये नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सीधा ही उसको यूज़ कर रहे हो सेलेक्ट करके। हाँ, आप इसमें जॉइन यूज़ कर सकते हो, जॉइन के थ्रू आप इसको बना सकते हो, वो एक अच्छा फैसिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बाकी आप सब पढ़ लेना, वो सब चीज़ें इसमें एज इट इज़ है। और इसका अपडेट कैसे करोगे? अपडेट आपका जो व्यू है उसका नाम, और जैसे सेट उसमें मान लीजिए एज नाम से कोई कॉलम है, एज इक्वल्स टू 35 या नेम इक्वल्स टू रमेश। तो वो जो व्यू आपने बनाया है ना कि टेबल में अपडेट करेगा, ये व्यू में अपडेट करेगा, जहाँ पर नेम रमेश है उसके एज को ये 35 कर देगा। तो इतना ही सिंपल है व्यू, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये PDF आपको शेयर कर दूँगा, और ये एक्सपेरिमेंट आप लिख लेना। थ्योरी इसकी आपको मैंने दिखाई दी है, ठीक है। तो आप इसका ये फाइल में एक्सपेरिमेंट लिख लीजिएगा, और जिसके पास में XAMPP है वो उसको करके देखे, जिसके पास नहीं है वो ऑनलाइन जो आपका SQL का कोई कंपाइलर है उस पर ये क्रिएट की कमांड को, वो क्रिएट व्यू की कमांड करके देखे, और आपका ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम इसको थोड़ा XAMPP पे भी देख लेते हैं ये कैसे रन करेगा। तो देखिए ये आपका XAMPP सर्वर है, और इस पर मुझे MySQL को देखा तो मान लीजिए मैंने एक कस्टमर टेबल पहले से बनाई हुई है। इस कस्टमर टेबल के अंदर एक टेबल है। अब देखिए हर के अंदर ऐसा नहीं होगा। देखिए इस टेबल के अंदर क्या है, आपको देखो कस्टमर देखने को मिल रहा है, तो कस्टमर और एक नया टेबल बनाने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जब हमने व्यू बना दिया है तो देखो टेबल के लिए अलग आ रहा है और व्यू के लिए अलग आता है। अब ये व्यू गायब नहीं होता है जब आप इसको बंद कर देते हैं तो, ठीक है। तो टेबल्स के अंदर मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है कस्टमर टेबल, ये आपने देखा कस्टमर टेबल अभी आपके सामने लोड हो जाएगी। ये आपके पास टेबल है जिसमें ID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी वगैरह सब आपके पास में अवेलेबल है। इसमें हमने कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है, ठीक है। अब जब व्यू हमने इसका बनाया तो हमने कौन सी कमांड यूज़ करी? हमने कमांड यूज़ की है ये वाली, देखिए ये दिख रही है सबको। ये हमने कमांड यूज़ की है, 1 सेकेंड, ये जो आपका हाईलाइटेड है, क्रिएट व्यू कस्टमर्स व्यू एज सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स आपकी टेबल है, इसको यूज़ करते हुए हमने नेम और एज को अपने व्यू में लिया है और क्रिएट व्यू किया है। तो ये आपका व्यू इस तरीके से क्रिएट हो गया है, और व्यू का नाम क्या है? कस्टमर्स व्यू। आप जब कस्टमर्स व्यू को देखना चाहते हो तो आप सेलेक्ट स्टार्स फ्रॉम कस्टमर्स व्यू भी लिख सकते हो सीधा, राइट। या आप चाहो तो यहाँ से भी शो करोगे, तो ये भी आपको यहाँ से भी शो हो जाएगा। देखिए नेम और एज आपको शो हो गया, ये देखिए। अब ये टेबल नहीं है, ये व्यू है, और ये वर्चुअली है, ये कोई मेमोरी नहीं लेता है, स्पेस नहीं लेता है, और ये जो है आपका इंडिपेंडेंट होता है आपकी अब टेबल से। सिर्फ ये वैल्यूज़ को फेच करता है। अगर आप टेबल में वैल्यू चेंज कर दोगे
तो व्यू में भी ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और आप ये एक्सेस दे सकते हो इसके थ्रू। अब आप ना कि सीधा कस्टमर टेबल का एक्सेस दोगे एचआर को, अब आप क्या करोगे, व्यू का एक्सेस दोगे एचआर को। व्यू भी कितना दोगे, आप इसको कस्टमर्स एचआर नाम से इसको बना दीजिए व्यू को, और एचआर में जो जो कॉलम आपको चाहिए वो आप डाल दीजिए। और अगर आपको एडमिन के लिए चाहिए तो फिर एक और व्यू बना दीजिए कस्टमर एडमिन नाम से, और वो आपका बन के रेडी हो जाएगा। और फिर आप उसको एज इट इज़ यूज़ करते रहिए। जैसे मान लीजिए ये जो क्रिएट वाली हमने कमांड लिखी थी, इसको आप अगर कॉपी करेंगे, देखते हैं, ठीक है। और इसको आप एक सेकेंड, इसको आप रन करके देखेंगे। फ्रॉम कस्टमर्स टेबल में आपको करना है, तो क्रिएट व्यू कस्टमर्स व्यू की जगह आपने इसको लिखा कस्टमर्स HR एज सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम कस्टमर्स। हमारे टेबल का नाम यही है, तो हम इसको रन करके देखें, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं रन करके। ठीक है, अब देखिए कस्टमर्स HR आ गया है, इसमें भी हमने नेम और एज डाला है। हम चाहते तो उसको नेम और एज की जगह सिर्फ नेम डाल देते, एज की अगर HR को ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम हमारे व्यूज़ को क्रिएट करते हुए जाएंगे और आपका काम जो है आपको शो होता जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको करके देखना है, और अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको फाइल में लिख के और अपलोड कर देना है आज, ठीक है। इसका जो कोडिंग का PDF है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा गूगल क्लास पे, तो आप पढ़िए और उसको टाइमली सबमिट करवाना। ओके।